जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, अवे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 11 सितंबर, माह का दूसरा शनिवार। मित्रों, कल शुक्रवार यानी 10 तारीख को भगवान गणेश जी का आगमन हुआ है। सारे देश में और समाज में 10 दिन का गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस निमित्त गणेश जी को वंदन करते हुए मैं आज का उद्बोधन शुरू करता हूँ। मित्रों, पिछले 15 अगस्त को योगी अरविंद की 150वीं जयंती मनाई गई। आज हम योगी अरविंद के चरित्र का चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह चिंतन 2 भागों में होगा। आज चरित्र का प्रथम भाग आपके सामने रखता हूँ। योगी अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। पिता कृष्णकांत घोष तथा माता स्वर्णलता देवी। किसी विद्वान लेखक ने अरविंद का चरित्र लिखते समय उन्हें रास्ता भूला हुआ देवदूत कहा। संत जब समाज में रहते हैं तब उन्हें समाज का बहुत त्रास सहन करना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने अरविंद को रास्ता भूला हुआ देवदूत कहा। योगी अरविंद के पिता कृष्णकांत इंग्लैंड के एबॉर्डन यूनिवर्सिटी के एमडी थे। उनके विचारों में पश्चिमी संस्कृति तथा सभ्यता का गहरा प्रभाव था। उनका मानना था कि यदि हम लोग अंग्रेजी संस्कृति को स्वीकार लें तो हमारा देश अवश्य उन्नति करेगा। उनका नियम था कि घर में सब लोगों ने अंग्रेजी में ही बात करना। घर के नौकरों को भी यही आग्रह था, नहीं तो उनको काम से, नौकरी से निकाल दिया जाता। अरविंद जी की माताजी मात्र हिंदू धर्म संस्कारित स्त्री थी, अर्थात माँ से हिंदू धर्म तथा पिता से अंग्रेजी संस्कार प्राप्त योगी अरविंद। लेकिन आश्चर्य कि पिता का हिंदू धर्म के विषय में इतना विरोध, और उन्होंने सारी जिंदगी अरविंद को हिंदू धर्म से दूर रखने का प्रयास किया। लेकिन यही उनके पुत्र हिंदू धर्म के महान ऋषि, प्रचारक तथा प्रणेता बने। योगी अरविंद ये 5 भाई बहन थे। विनय भूषण, मनमोहन, अरविंद, बारेंद्र और बहन सरोजिनी। अरविंद तीसरे नंबर पे थे। कुछ समय तक दार्जिलिंग में एक कॉन्वेंट स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। बाद में पिताजी ने इन छोटे बच्चों को इंग्लैंड भेज दिया तथा मैनचेस्टर के एक चर्च के रेवरेंड ड्रेवेट के इनके परिवार में बच्चों को छोड़ दिया। यह इसलिए कि बच्चों में हिंदू संस्कार न हो, वे सिर्फ पश्चिमी अंग्रेजी सभ्यता ही सीखे। इन भाई बहनों में अरविंद बहुत बुद्धिमान तथा होशियार थे। उनकी प्रतिभा, स्मरण शक्ति असामान्य थी। वे दिखने में भी आकर्षित थे। उनकी वाणी मधुर, गंभीर तथा वे उच्च विचार के धनी थे। अरविंद जी को लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाओं का ज्ञान था तथा बंगाली और संस्कृत भाषा में उनका गहन अभ्यास था। उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। बच्चे अपने माँ से दूर देश इंग्लैंड में होने से उनकी माँ स्वर्णलता बहुत दुखी रहती थी। उनकी अस्वस्थता इतनी बढ़ गई कि उनके दिमाग पर परिणाम हो गया। उनके दिमाग का डॉक्टरों द्वारा इलाज कराना पड़ा। उन्हें विद्युत शॉक देना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि पिता कृष्णकांत बहुत निराश हुए, चिंतित हो गए और बाद में यह हुआ कि वे शराब पीने लगे। शराब पीने की आदत इतनी बढ़ गई कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वे कंगाल होने लगे। बच्चों को पैसा भेजना बंद हो गया। वहाँ इंग्लैंड में बच्चों के पास पैसा न होने से
बड़े लड़के विनय भूषण ने नौकरी शुरू की, इसलिए उन भाइयों की पढ़ाई पूरी हो सकी। उस दरमियान इन बालकों ने सिर्फ चाय और पाव खाकर निर्वाह किया। 2 वर्षों तक ये बच्चे सिर्फ चाय और पाव खाते रहे। इसीलिए आज भी पांडिचेरी आश्रम में सुबह नाश्ते में चाय तथा पाव देने का रिवाज है। यहाँ तक कि भोजन में भी पाव दिया जाता है। इन बच्चों ने वहाँ कैसे दिन गुजारे होंगे सोच नहीं सकते। किसी तरह उनकी पढ़ाई पूरी हुई और अरविंद ICS परीक्षा में पास हुए। लंदन के किंग्स कॉलेज में अरविंद की विद्वत्ता की चर्चा बहुत होती थी। इसी दरमियान अरविंद की लोटस, डैगर, इंडियन मजलिस जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं से संपर्क हुआ और फिर उनके हृदय में देश स्वतंत्रता का विचार होने लगा। उन्होंने सोचा सरकारी नौकरी करना नहीं। उसके लिए अरविंद ICS की अश्वारोहण की परीक्षा में जानबूझकर फेल हो गए, क्योंकि ICS ऑफिसर के लिए अश्वारोहण परीक्षा पास होना आवश्यक था। उसी समय भारत में बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के घराने का भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़ा योगदान था। श्री सयाजीराव को अरविंद के विषय में जानकारी मिली तो उन्होंने अरविंद के पास प्रस्ताव भेजा कि सरकारी नौकरी नहीं करना है तो मैं आपको बड़ौदा के घराने में प्रशासक की नौकरी देता हूँ। तुम्हें 2000 रुपये पगार मिलेगा। इसे अरविंद मान गए और वे भारत वापस आ गए। अरविंद इंग्लैंड से सुबह 6 बजे की जहाज़ से निकलने वाले थे, लेकिन वे समय पर बंदरगाह न पहुंच सके तो वह जहाज़ निकल चुका था। फिर वे 12 बजे के जहाज़ से भारत के लिए रवाना हुए। सुबह 6 बजे वाला जहाज़ दुर्भाग्यवश यात्रा के दौरान समुद्र में डूब गया और उसमें सवार सभी यात्री डूब गए। भारत के बंदरगाह पर अरविंद के पिता श्री कृष्णकांत अरविंद को लेने के लिए पहुंचे थे। उन्हें पता चला कि सुबह 6 बजे के जहाज़ से अरविंद आने वाले थे। वह जहाज़ डूब गया और उसके सभी यात्री डूब गए। उन यात्रियों की सूची में अरविंद का भी नाम था। पिताजी ने जब यह दर्दनाक घटना सुनी तब उन्हें इतना ज़बरदस्त धक्का पहुंचा कि वहाँ हार्ट फेल हो गया उनका। अरविंद 12 बजे के जहाज़ से भारत पहुँचे। उन्हें पिताजी की मृत्यु की सूचना मिली, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्हें माँ की बीमारी का भी पता चला। फिर अरविंद बड़ौदा के गायकवाड़ संस्थान में प्रशासकीय अधिकारी का काम करने लगे। इसी दरमियान अरविंद ने बंगाली तथा संस्कृत का अभ्यास किया और लेख लिखना शुरू किया। उनके लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगे। योगी अरविंद के बंगाली भाषा में लेख आने से लोग बंगाली सीखने लगे और बंगाली भाषा प्रचलित होने लगी। अब अरविंद ने बड़ौदा की प्रशासक की नौकरी छोड़ दी और वे किसी कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस नए काम में उन्हें सिर्फ 750 रुपये तनख्वाह मिलती थी, यानी बड़ौदा के 2000 से एकदम नीचे 750 पर आ गए। प्राध्यापक का काम करते हुए उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन भी किया। अरविंद का विवाह भी इसी समय हुआ। भूपाल चंद्र बोस की कन्या मृणालिनी से उनका विवाह हुआ। बोस परिवार कलकत्ता के समीप एक गांव देवघर का रहने वाला। विवाह अवश्य हुआ, लेकिन पत्नी से संबंध अधिक काल तक नहीं रहा। एक बार वे अपने बहन तथा पत्नी के साथ नैनीताल गए थे, बस इतना ही। पश्चात वे मायके चली गई। योगी अरविंद ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र इस प्रकार है। इस संसार में असाधारण लोग हैं। वे कभी तो साधारण होंगे और उस समय उनके द्वारा लिए गए निर्णय असाधारण होने के बाद समाप्त होने चाहिए। मैंने विवाह किया, लेकिन मुझे अब मालूम हो रहा है कि हमारे देश की स्वतंत्रता पहली आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ था वह मैंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया हूँ और अब मैं कंगाल हो गया हूँ। जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता
तब तक मैं विवाहित जीवन नहीं जी सकता। मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम। मेरी सफलता या तुम्हारी सफलता, मेरी असफलता यह तुम्हारी असफलता। तुम अपने घर में ही रहो। ईश्वर सबका साथी है। ईश्वर सब पर प्रेम करता है तथा सहायता करता है। उस पर विश्वास रखो, उसी को संकट के समय याद करो, वही तुम्हें मदद करेगा, सहायता करेगा। हम अब नहीं मिल सकते, मुझे क्षमा करना। इस प्रकार योगी अरविंद ने पल भर में सभी पाश तोड़ दिए। अरविंद का जीवन यानी परिवर्तन, और एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर पीछे मुड़ना नहीं। एक दिन बड़ौदा के कैंप में रोड से अरविंद बग्गी से जा रहे थे। बीच में ही बग्गी का घोड़ा बिचक गया और अरविंद बग्गी से दूर फेंके गए। उस समय अरविंद ने अनुभव किया कि जब वे बग्गी से फेंके गए तो किसी ने उन्हें झेल लिया और सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और वह व्यक्ति गुप्त हो गया। अरविंद का मानना था कि वह और कोई नहीं, साक्षात वसुदेव थे। इस प्रकार उन्हें अध्यात्म की अनुभूति होने लगी। अरविंद एक समय कश्मीर भी गए थे। उस समय श्रीनगर की पहाड़ी पर पूज्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ में वे पहुँचे तथा उन्हें निर्विचार स्थिति प्राप्त हुई। जीवन में पहली बार उन्हें इस प्रकार का अनुभव हुआ था। उसी दरमियान श्री अरविंद ने भगवान रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के विचारों का अध्ययन किया। वर्ष 1893 में अरविंद इंग्लैंड से भारत वापस आए और स्वामी विवेकानंद भारत से अमेरिका गए। स्वामी विवेकानंद तथा श्री अरविंद का कहना था कि भारत संगठित होना चाहिए, उसके लिए बलवान तरुणों को तैयार होना चाहिए। श्री अरविंद ने राजनीति में प्रवेश किया तब उनका संबंध लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि पुरुषों से हुआ। उनकी पक्की सोच थी कि क्रांति के द्वारा ही सरकार का विरोध होना चाहिए। उस क्रांति के लिए बम भी बनाने की उनकी तैयारी थी। ये मानते थे कि दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होनी ही चाहिए। इस कार्य में उनके भाई बारेंद्र, स्वामी विवेकानंद का ही भूपेंद्र, जतिन बैनर्जी, खुदीराम बोस आदि अरविंद से मिले। जतिन बैनर्जी को अरविंद ने सेना में भर्ती करवाया जिससे वह शस्त्र बनाने की प्रक्रिया मालूम कर सके। इतना सब करते हुए अरविंद नित्य 5 घंटे प्राणायाम साधना करते रहे। उनका मानना था कि योग साधना से कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात घंटों तक प्राणायाम साधना, घंटों तक ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, स्वतंत्रता विषय पर लेख लिखना तथा प्राध्यापक की नौकरी, यह सब अरविंद बड़ी खूबी और सुचारू रूप से करते थे। उद्देश्य यही था कि राष्ट्र बलशाली होना चाहिए। यही धारणा स्वामी विवेकानंद तथा समर्थ रामदास की थी। समर्थ रामदास कहते हैं, कमज़ोर आदमी कुछ नहीं कर सकता, भले ही वह विद्वान है। शक्ति और युक्ति से राज्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज ने माँ तुलजा भवानी की शक्ति के लिए प्रार्थना की थी, वैसे ही श्री अरविंद ने माँ तुलजा भवानी से शक्ति की प्रार्थना की। देश में लोगों का नैतिक बल, मानसिक बल और आत्मिक बल बढ़ने से लोगों में चैतन्यता भी की। राष्ट्रभक्ति, शक्ति, ध्यान धारणा, ईश्वर निष्ठा, यह सब अरविंद के चरित्र में है। इसी समय अरविंद राजनीति पर लेख प्रकाशित करते रहे। इस कारण देश में वातावरण गर्म होने लगा। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके पश्चिम तथा पूर्व बंगाल बना दिया। नतीजा यह हुआ कि हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ने लगे। भारत के लोगों में हिंदू मुसलमान संघर्ष निर्माण करके यह समस्या हमेशा का सिरदर्द बना रहे, यही अंग्रेज़ों का प्रयास था। योगी अरविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक अलग से कॉलेज शुरू किया जो कि लोगों के चंदे से बनाया गया। फिर अरविंद ने प्राचार्य का काम छोड़ दिया तथा वे
पूर्ण रूप से राजनीति में भाग लेने लगे। यानी एक मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है, यही उनके चरित्र से हमें अभी तक मालूम हुआ। आज यहीं विराम करते हैं तथा चरित्र का दूसरा भाग अगले शनिवार को देखेंगे। वंदे मातरम। जय जय रघुवीर समर्थ। गणपति अप्पा मोरया।